शहर के रंगोली ग्रीन सेक्टर 16 स्थित बत्रा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल द्वारा एक निःशुल्क हड्डी रोग शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य लोगों को हड्डी रोगों के प्रति जागरूक करना और समय पर सही इलाज उपलब्ध कराना है। इस शिविर में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप, डॉक्टर मयंक दत्ता और डॉक्टर गौरव द्वारा मरीजों की जांच की गई और आवश्यक परामर्श दिया गया। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर रमेश बत्रा ने बताया कि आज के दौर में बदलती जीवन शैली और असंतुलित खानपान के चलते हड्डियों की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। खासतौर पर फास्ट फूड का बढ़ता चलन और शारीरिक गतिविधियों की कमी हड्डियों को कमज़ोर बना रही है। उन्होंने कहा कि स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कई लोगों को घुटने तक बदलवाने की आवश्यकता पड़ रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बत्रा, जो अपने हॉस्पिटल में एक फ्री ऑर्थोपेडिक कैंप के बारे में हमें कुछ जानकारी देंगे। डॉक्टर बत्रा, प्लीज़ बताएं सर। आज बत्रा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हड्डियों का एक निःशुल्क शिविर हमने लगाया है। आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों की हड्डियां जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा कि घुटनों का बदलने का जो क्रम है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। घुटने बदलने पड़ रहे हैं लोगों के, बार बार ऑपरेशन करके नया घुटना लग रहा है। वाजपेयी जी का भी घुटना नया लगाया गया था, वो काफ़ी मशहूर ऑपरेशन था जब किया गया, उसको TKR कहते हैं। तो कुल मिला के हड्डियाँ कमज़ोर होती जा रही हैं, क्योंकि पहले क्या था, हम सब लोग धूप में काम करते थे, एक्सपोजर होता था, दूध की मात्रा अधिक लेते थे, जो फास्ट फूड है उसकी मात्रा कम होती थी। तो आजकल खान पान के परिवर्तन से, एक्सरसाइज ना करने से, रेस्ट ज़्यादा करने से, धूप में ना जाने से हड्डियाँ कमज़ोर होती जा रही हैं। तो हड्डियों की बीमारी बहुत बढ़ती जा रही है। इसलिए हमने ये सोचा कि यहाँ पर हम एक निःशुल्क हड्डियों का कैंप लगाएंगे। तो उस हड्डियों के कैंप में हमने यहाँ पर जो हड्डी के 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, तीनों MS ऑर्थोपेडिक्स हैं, तीनों हड्डियों के स्पेशल डॉक्टर हैं, हड्डियों के स्पेशलिस्ट हैं। ये डॉक्टर सिर्फ विजिटिंग हैं या यहीं पे यहीं रहते हैं, यहीं काम करते हैं। डॉक्टर संदीप बिजारनिया, डॉक्टर मयंक दत्ता और डॉक्टर गौरव, ये 3 डॉक्टर हड्डियों के हैं जिन्होंं अपनी सेवाएं आज यहाँ पे निःशुल्क दे रहे हैं। तो निःशुल्क सेवाओं के अलावा, निःशुल्क फीस के अलावा सभी लोगों का जो भी एक्सरे आज उनको चाहिए, चाहे रीढ़ की हड्डी का चाहिए, चाहे घुटने का चाहिए, चाहे कहीं और का चाहिए, सबका एक्सरे फ्री हॉस्पिटल की तरफ से हो रहा है। तो इसके अलावा एक टेस्ट होता है जिसे BMD टेस्ट कहते हैं, वो उसमें हड्डी में कितना कैल्शियम है वो देखा जाता है। यूजुअली मार्केट में उसका रेट 2 से 2,500 हज़ार रुपये होता है। वो टेस्ट भी हॉस्पिटल की तरफ से निःशुल्क। तो ये टेस्ट सभी मतलब किसी एज ग्रुप के लिए पर्टिकुलरली या कोई नहीं? इसमें हर एज ग्रुप को कराना चाहिए। जैसे आजकल छोटे लोगों में भी, लेडीज जेंट्स में भी आजकल हड्डियों की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। सभी को कराना चाहिए। तो आइडियली तो साल में सभी के लिए फ्री है। आइडियली साल में एक बार ये टेस्ट होना चाहिए। अगर मान लो कि उसमें विटामिन D की कमी है या कैल्शियम की कमी है और समय पे हम विटामिन D और कैल्शियम की कमी को पूरा कर लेते हैं, तो फिर जो है हमारा हड्डी जो है मजबूत हो जाती है और तकलीफ़ें हमें नहीं होती। आजकल से लोग पेन किलर का इस्तेमाल भी ज़्यादा कर लेते हैं हड्डियों के दर्द को या घुटनों के दर्द को छुपाने के लिए, या तो आप उसका जो दुष्प्रभाव है उनके बारे में क्या बताएंगे? ये तो बहुत ही गलत बात है। सबसे बड़ा जो पेन किलर का इफेक्ट होता है वो किडनीज़ पे होता है। हमारी किडनीज़ बैठ जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी किडनीज़ ख़राब हो गई हैं। तो पेन किलर्स का उपयोग नहीं करना चाहिए। पेन किलर का उपयोग केवल डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। डॉक्टर जितने दिन के लिए आपको पेन किलर लिखता है, केवल उतने दिन खाइए। लोग अक्सर क्या करते हैं, एक बार डॉक्टर ने कोई पेन किलर लिख दिया, उसके पश्चात वो डॉक्टर को संपर्क ही नहीं करते, वो पेन किलर खाते चले जाते हैं और अल्टीमेटली कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद जब किडनी बैठ जाती है तो वो फिर रिवर्स नहीं होती, फिर वो ठीक नहीं होती। इसके अलावा पेन किलर्स के पेट की तेज़ाब में ज़्यादा बनना, पेट में अल्सर हो जाना, वो साइड इफ़ेक्ट भी हैं। तो पेन किलर कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। आजकल सर छोटे शहरों में देखा गया है कि लोगों को जागरूकता कम है हड्डियों की बीमारी के बारे में। तो आपको लगता है कि शहर के लोग ज़्यादा जागरूक हैं, गांव वाले थोड़े कम जागरूक हैं, उनको जागरूकता की ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, हमारा जो प्रयास रहता है वो केवल शहर के लोगों पे नहीं रहता। हमारा प्रयास रहता है कि गांव के लोग भी इस तरह की सेवाओं का लाभ उठाएं। तो उसके लिए हम पेपर में एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अगर कोई रेगुलर पेपर पढ़ता हो तो उसको पता चल जाएगा कि हड्डियों का ये कैंप ऐसे ऐसे लग रहा है, वो आके अपनी जांच करा सकता है। उल्टा जहाँ पे लोगों के पास साधन नहीं है, शहर के लोगों के पास तो फिर भी आर्थिक साधन होते हैं, गांव में भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आर्थिक साधनों की बहुत ज़्यादा कमी है। उन लोगों के लिए इस प्रकार के कैंप, अब मैं सच्चाई बताऊं तो आपको लगभग प्रत्येक पेशेंट पे लगभग 3,000 रुपये
खर्च ये हॉस्पिटल कर रहा है। जी। तो अगर कोई गरीब है और 3,000 की जांचें उसकी फ्री हो जाती हैं, तो मेरा ख्याल है सफिशेंट उसकी अच्छी है, मदद हो जाएगी। सहायता है जो हॉस्पिटल जो है कर रहा है। आगे भी ये कैंप सब जारी रखेंगे आप? ये कैंप जारी रहते हैं, हम तो पिछले 40 साल से कैंप लगाते हैं। जी, जी। जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि हाँ, बीमारियां ना हो लोगों को। निःशुल्क सेवाएं हम पहले भी देते रहे हैं और मुझे उम्मीद है ईश्वर हमें और शक्ति देगा, हम इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े कैंप निःशुल्क लगाएंगे। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर बत्रा ने बताया कि शिविर में एक्सरे, कैल्शियम जांच और अन्य जरूरी टेस्ट पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। जिन जांचों की आमतौर पर लागत 2,500 से 3,000 तक होती है, वे भी इस शिविर में बिना किसी शुल्क के की गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बत्रा अस्पताल समय समय पर इस तरह के शिविरों का आयोजन करता रहा है और आगे भी करता रहेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हड्डी रोगों के प्रति जागरूक किया जा सके और उन्हें उचित इलाज मिल सके। सर, ये जो आज का फ्री कैंप है, इसके बारे में कुछ बताइए। आज हमने यहाँ बत्रा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हड्डी का फ्री कैंप लगाया है, जिसमें हड्डी की मजबूती के लिए जो जांच होती है, जिसको बोन मैरो डेंसिटी कहते हैं, वो बिल्कुल फ्री उपलब्ध है। एंड एक्सरे के लिए फ्री एक्सरे है एंड बिल्कुल निशुल्क परामर्श है। किसी को भी हड्डी की जो प्रॉब्लम्स है, हमारे पास मरीज़ आए हैं जिनको कोई भी हड्डी की दिक्कत है, उनके लिए फ्री कैंप लगाया गया है। क्या किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में क्या आजकल छोटे बच्चों में या मीडियम एज ग्रुप में भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिल रही है? ये आजकल बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल, हमारी डाइट ऐसी है, तो पहले यही प्रॉब्लम्स जो हड्डी की कमज़ोरी की वो 50+ 60 में देखने को मिलती थी। आजकल वही 30-35 के बाद हमारी बोन वीक होना लाइफस्टाइल की वजह से काफ़ी देखने को मिलती है। क्या बारिशों में या ठंड के मौसम में हड्डियों की प्रॉब्लम या हड्डियों के पेन होना, क्या कोई साइंटिफिक रीज़न है इसके पीछे? नहीं, साइंटिफिक नहीं, बिकॉज इसमें कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। ये नॉर्मल ठंड होती है, वही लाइफस्टाइल चेंजेस हो है, जो हमारी बॉडी को सप्लीमेंट्स चाहिए वो नहीं मिल पाए, उस वजह से ये रीज़न एक्चुअली में होता है या लोगों की साइकोलॉजी होती है कि नहीं ठंड में तो प्रॉब्लम हो ही जाती है? हाँ, ज़्यादा साइकोलॉजी फैक्टर ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है साइकोलॉजी। आजकल आप लोगों को अपनी बोन्स की हेल्थ के लिए, उनको उसको फिट रखने के लिए क्या टिप्स देना चाहिए? हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी है। साइकिलिंग करे, वॉकिंग करे एंड अपना डाइट में सप्लीमेंट्स जितने अच्छे से ले सकते हैं वो ले, बोन की स्ट्रॉन्ग के। थैंक यू सो मच सर। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।